नमस्कार, नियोजन कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में महिला सारथी योजना हुई शुरू। रुद्रप्रयाग में स्कूटी खाई में गिरी 3 युवकों की हुई मौत। देहरादून पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस 20 गुना तक बढ़ी। चैंपियन ट्रॉफी खिताब के बीच भारत और न्यूजीलैंड में टक्कर आज। मंत्री पद हटाने की चर्चाओं के बीच प्रेमचंद अग्रवाल GOM में सदस्य नामित। कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के महकमे बदलने की चर्चाएं। नैनीताल सहकारी भर्ती में अनियमितता पर 4 माह में उचित निर्णय लें हाईकोर्ट। गरुड़ से दून और हल्द्वानी के लिए हवाई सेवाएं कल से। मिनिस्ट्रियल कर्मियों के प्रमोशन के आदेश जारी। थराली वन विभाग और सरकार के विरोध में लोगों ने की नारेबाजी। ज्योतिर्मठ में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए पदयात्रा शुरू। नई दिल्ली में आयोजित महिला उद्यमिता समिट में सीएम ने कहा, महिलाओं को हर क्षेत्र में मिलेगा प्रतिनिधित्व। गोपीसों में क्रॉस कंट्री में महिलाएं दौड़ी। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया जिला स्तरीय आशा सम्मेलन। पुष्पा, दीपा और आशा को मिला सर्वश्रेष्ठ आशा का पुरस्कार। हरिद्वार के शांति इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। देहरादून आशा कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। गोविंद घाट में पैदल पुल बनकर हुआ तैयार। हरिद्वार में मार्केट बस अड्डा शिफ्ट करने का विरोध। ऋषिकेश में महिला को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। हरिद्वार ऋषिकुल कॉलेज में बजरंग दल का हंगामा। हरिद्वार में बसंत मेले में छात्राओं ने कार्यक्रमों से मन मोहा। हरिद्वार सिटकुल में आज बिजली कटौती, 5 फीडर रहेंगे बंद। लक्सर में समिति के पूर्व निर्वाचित सदस्यों ने कार्यालय में काटा हंगामा। बहुउद्देशीय मंगलवार पश्चिमी और पूर्वी किसान सहकारी समिति के संचालक पद के लिए 20 दावेदारों ने किया नामांकन। रुड़की ऊर्जा निगम के अधिकारी कर्मचारी बकाया वसूली में व्यस्त, उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। देहरादून में 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान। उत्तराखंड राज्य आंदोलन कर्मचारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष बने संतन सिंह रावत। देहरादून में लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाला फर्जी अफसर हुआ गिरफ्तार। देहरादून में कोऑपरेटिव सोसाइटी की धोखाधड़ी के खिलाफ महिलाओं ने किया CM आवास कूच। हल्द्वानी में 8 करोड़ से बनेंगी सड़कें। नैनीताल में कांग्रेस और छात्र इकाई ने किया रक्तदान। गोलापार में कंपनी प्रबंधक के घर लाखों की चोरी। अराइजन नवीस अधिवक्ताओं की मांगों को भाजपा नेता CM से मिले। हल्द्वानी में सरस मेले में भीड़ हुई बेकाबू होने से मचा हड़कंप। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र गुंजी, नाबी, कूटी और आदि कैलाश मार्ग पर हुई बर्फबारी। मिलम सड़क निर्माण में लगे 250 मजदूरों को BRO ने हटाया। चंपावत में बाईपास रोड बनाने का रास्ता हुआ साफ। चंपावत में धूमधाम से मनाया गया महिला दिवस। मोड़ा नैनीताल की होलियारों के स्वांग ने रिझाया। उधमसिंह नगर जिले में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाएं की गई सम्मानित। काशीपुर 24 और 25 मार्च को होगी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। रुद्रपुर में BST कंपनी की महिला मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर रोजगार देने वाली बनेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सारथी योजना का शुभारंभ करते हुए सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस योजना का विस्तार भविष्य में उन शहरों में भी किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री मेनका आर्या ने भी महिलाओं का हौसला बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को सर्वी चौक स्थित IRDTA सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में CM धामी ने कहा कि आज हमारी मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सेना, राजनीति, खेल, विज्ञान, कृषि विज्ञान, शिक्षा, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में मातृशक्ति की ओर से असराहनीय कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले समय में महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से दूसरों को रोजगार देने में सक्षम होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30%, 36 आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज पर, लखपति दीदी योजना आदि शामिल है। उत्तराखंड में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 15 से 20 गुना तक बढ़ गई है। राज्य में केंद्र सरकार का फीस बढ़ोतरी का आदेश 2 साल बाद लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में फिटनेस फीस बढ़ाई थी। राज्य सरकार ने पहले फरवरी 2024 में, फिर फरवरी 2025 तक इसे स्थगित किया था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। कारोबारी नई दरों पर फीस जमा करने लगे हैं। ARTO प्रशासन देहरादून नवीन सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
प्रदेश में देहरादून समेत कई जगहों पर कॉमर्शियल वाहनों के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर फिटनेस शुरू हो गई है। ATS पर फिटनेस निजी कंपनियां कर रही है। कंपनियां इसके लिए अलग से 800 से 1000 तक फीस ले रही हैं। ऐसे में वाहन स्वामी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। देहरादून में मंत्री पद से हटाने की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में विशेष आपदा शेष लगाने के लिए गठित मंत्री समूह GOM में अग्रवाल को भी शामिल किया गया है। इस GOM का गठन GST परिषद ने किया है, जिसमें अग्रवाल के साथ यूपी, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और बंगाल के वित्त मंत्री सदस्य बनाए गए। सूत्रों के अनुसार इस GOM का गठन 2 रोज पहले किया गया था। शनिवार को वित्त मंत्री अग्रवाल ने विधिवत रूप से इसकी सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि GOM के सदस्य प्राकृतिक आपदा या आपदाओं के मामले राजस्व जुटाने के लिए राज्यों द्वारा विशेष उपकर लगाने की संवैधानिक और कानूनी जांच करेंगे। GST व्यवस्था के तहत राज्यों को ऐसे विशेष उपकर लगाने के उद्देश्य से किसी घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ढांचे की जांच और पहचान करना है। हाईकोर्ट ने सहकारी बैंकों में समूह घ कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में अनियमितता मामले में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 4 महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की है। मामले के अनुसार प्रियांशु त्यागी ने हाईकोर्ट में इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य के जिला सहकारी बैंकों में समूह घ कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी CBID के माध्यम से जांच कराई जाए। हाईकोर्ट के इस मामले में सुनवाई बीती 6 मार्च को हुई। मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए हैं। अधिवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति ने अभिलेखों को देखने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में उद्यम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और देहरादून जिले में सहकारी बैंकों में समूह घ कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया अनियमितता पाई गई। सक्षम प्राधिकारी यानी रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जांच समिति ने सितंबर 2022 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करें और 4 महीने के भीतर इस मामले में कानून के अनुसार उचित निर्णय लें। थराली, देवाल और नारायणबगड़ वन भूमि में निवासरत लोगों को बेदखली के नोटिस के विरोध में प्रभावितों ने शनिवार को थराली तहसील में जोरदार जुलूस प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन प्रेषित किया। शनिवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन भूमि से नोटिस प्राप्त करता प्रातः 11 बजे थराली तिराहे पर एकत्रित हुए। यहाँ से जुलूस के शकल में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे और प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि 1936, 1989 और 1993 और 2012-13 की आपदाओं में बेघर हुए लोग जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से वन भूमि पर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी स्थान पर पक्का मकान और गौशाला बना ली है। वे अब वन विभाग द्वारा बेदखली के नोटिस से प्रभावित हो रहे हैं। आप अपने परिवार का पालन पोषण कृषि और पशुपालन के माध्यम से कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि इतने लंबे समय बाद वन विभाग की कार्यवाही समझ से परे है। ऐसे परिवारों को उनके बड़े स्थानों पर ही मालिकाना हक दे दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन कार्य में किसान सभा के अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, मंत्री ज्ञानेंद्र खंतवाल, भोपाल सिंह रावत, बत्ती लाल आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को हर सेक्टर में उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण उत्थान के काम में तेजी से लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमिता समिट 2025 में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि आज महिला की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सेना, राजनीति, खेल, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की हर स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय आशा सम्मेलन में 2024-25 के लिए पुष्पा देवी, दीपा देवी और आशा देवी को सर्वश्रेष्ठ आशा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि देवेश्वरी देवी, नीलम राणा और गीता रावत सर्वश्रेष्ठ आशा फैसिलिटेटर का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक समन्वयक का पुरस्कार जखोली को दिया गया है। नगर स्थित एक वेंडिंग पॉइंट में आयोजित आशा सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक आशा नौटियाल ने आशाओं को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बताते हुए कहा कि वे विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बेहतर काम कर रही है। उन्होंने महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने आशा व आशा फैसिलिटेटर की मांगों पर सार्थक कार्रवाई के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश ने भी विचार रखे। इस मौके पर सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ आशा कार्यकर्ता पुरस्कार की श्रेणी में पुष्पा देवी सतेरखार, दीपा दोषी उच्छौला, आशा उखीमठ को विशेष रूप से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगे मार्गलेशन गांवों ने एक बार फिर हिमपात से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। गुंजी, नावी, कूटी और आदि कैलाश मार्ग में हिमपात हुआ, जिसमें वहां के गांव को जाने वाले रास्ते बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद पड़ रही कड़ाके की ठंड से स्थानीय लोगों के साथ सेना के जवानों व श्रमिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्च से माह के शुरू होने के बाद लगातार जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। पिछले 24 घंटे में गुंजी व आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों 3 फीट से अधिक हिमपात हुआ है। नाभी, कूटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आदि कैलाश मार्ग में कई जगहों 5 से 6 फीट तक बर्फबारी हुआ है, जिससे गुंजी जियोलिंगकांग सड़क को खोलने में जुटे बीआरओ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लसपा, बुगडियाल, रेलकोट, नाहरदेवी, मिलम के साथ ही इससे आगे क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई है। चीन सीमा पर सड़क बनाने का काम कर रहे 250 से अधिक श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने काम से हटा दिया है। सभी चीन सीमा पर सड़क बनाने का काम कर रहे थे। 61 किलोमीटर मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन ने लासपा, रेलकोट, बुगड़ीडियार, मिलम में सड़क बनाने के श्रमिकों को रखा गया था। करीब 250 से अधिक श्रमिकों को काम से हटा दिया गया। हटाए गए श्रमिकों का कहना है कि जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तापमान -5 डिग्री से नीचे जा रहा था, तब उनसे काम कराया गया। अब मौसम में सुधार होते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कहा गया है कि सड़क निर्माण में अब किसी भी स्थानीय को नहीं रखा गया है। कहा कि हर साल वे काम में रहते हैं, अब काम न देने से पूरी तरह वो बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनके सामने परिवार के आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 2 दिवसीय महिला होलिका महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ है। अल्मोड़ा नैनीताल जिले के 18 टीमों ने जमकर होली का रंग जमाए। सांस्कृतिक जुलूस के साथ सॉन्ग रचाएं और होली का गायन किया। सांस्कृतिक शोभा यात्रा में प्रथम स्थान झारखंड देवी महिला टीम, द्वितीय स्थान मां सुनंदा भवाली और तृतीय स्थान नैनीताल की टीम ने पाया। दूसरे दिन महोत्सव में 12 महिला होलियार टीमों के साथ हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, रानीखेत, ताकुला की 6 टीमों सहित 18 टीमों ने होली का रंग जमाए। शोभा यात्रा में होली गायन, युगल नृत्य, एकल नृत्य के साथ स्वांग रचकर महिलाओं ने दर्शकों को होली रंग में रंगने पर मजबूर कर दिया। शोभा यात्रा के दौरान टीम होली गायन के साथ स्वांग रचाएं, जोड़ा गायन के साथ टीमें नंदा देवी परिषद पहुंची। यहाँ हल्द्वानी की महिला टीम ने शानदार भोजपुरी होली का गायन जमकर ताली बटोरी। बागेश्वर मेला डुंगरी हेलीपैड से हेली सेवा सोमवार 10 मार्च से शुरू होगी। शनिवार से हेली सेवा पोर्टल खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले इसका सफल ट्रायल हो चुका है। शनिवार को गरुड़ से देहरादून, हल्द्वानी को चलने वाली हेली सेवा के लिए हेली सेवा का पोर्टल खुल गया है। एसडीएम गरुड़ जितेंद्र वर्मा ने बताया कि सोमवार से संभावित उड़ान शुरू होगी। सीएम धामी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले टेक्निकल टीम ने सफल ट्रायल किया है। उड़ान के लिए टिकट के दाम भी तय कर दिए गए। समय पर सेवा शुरू होगी तो इस बार होली पर बड़ी संख्या में प्रवासियों को यहां पहुंचने की उम्मीद है। हेली सेवा से स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। हरिद्वार प्रमुख सचिव और मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जाह्नवी मार्केट बस अड्डे को शिफ्ट करने के लेकर बयान के विरोध में व्यापारी मुखर हो गए हैं। जाह्नवी मार्केट के व्यापारियों व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने हर की पैड़ी में बैठकर इस तरह की योजना का विरोध किया। व्यापारियों ने इसके विरोध में स्वरूप होली मिलन कार्यक्रम निश्चित करने का भी निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 4 दिन पहले सीसीआर भवन में अधिकारियों, संतों और व्यापारियों के साथ बैठक कर हर की पैड़ी में भीड़ के दबाव को देखते हुए नया टापू बनाने और जाह्नवी मार्केट को बस अड्डे में शिफ्ट करने की बात कही थी। बस अड्डे को नई जगह बनाने के लिए बात कही गई, जिसके बयान के विरोध में शहर के व्यापारिक संगठनों ने आवाज़ उठाने भी शुरू कर दी है। जाह्नवी मार्केट हरिद्वार बस अड्डा शिफ्ट करने के विरोध में व्यापारियों ने बैठक की है। बैठक में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के शहर अध्यक्ष राजीव पराशर ने कहा कि उनके विरोध में व्यापारी 11 मार्च को होली के मिलन कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। अन्य व्यापार मंडलों से भी अपने कार्यक्रम निरस्त करने की अपील की गई। जिला महामंत्री प्रदीप काल्डा ने कहा कि व्यापारी शासन की घोषणा के विरोध में एकजुट हैं। कहा कि शासन जाह्नवी मार्केट की मंशा वापसना चाहता है। व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री सुरेश गुलाटी और कमल ब्रिजवासी ने कहा कि प्रमुख सचिव की घोषणा का व्यापारी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बैठक में तय किया गया कि इसके विरोध संघर्ष समिति बनाकर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा। समिति मुख्यमंत्री से मिलकर निकाय चुनाव में पहले उनके वादों की याद दिलाएगी। अमन शर्मा, राम अरोड़ा, प्रदीप काला, विष्णु, कमल ब्रजवासी, आशुतोष, पंकज आदि मौजूद रहे।